नमस्कार, मैं पवन कुमार शर्मा, टीचर मिडिल स्कूल चिंगनाना जोन नागसनी से। आशा करता हूँ कि आप सब बच्चे जो घर पे होंगे वो अच्छे से होंगे और अच्छे से जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड्स किए जा रहे हैं उनका आप अ, उपयोग कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। चैप्टर फर्स्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सेकंड क्लास सेवन्थ का। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो आज का विषय है हमारा वो ये है कि इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो शुरू करने से पहले इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी, पहली बात तो कुछ मन में जो प्रश्न आते हैं वो है कि आप सब सोचते होंगे कि भाई इक्वालिटी, कौन सी इक्वालिटी, किस चीज़ में इक्वालिटी। तो पहला तो जो प्रश्न आता है वो है मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। आप इसका मतलब किस तरह से लेते हैं, इक्वालिटी का मतलब क्या है। दूसरा प्रश्न है व्हाई इक्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, और इक्वालिटी हमारे लिए या हमारे समाज में इंडियन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में क्यों इम्पॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या हमारे भारत के संविधान में इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या प्रोविजंस रखे गए हैं, क्या व्यवस्था की गई है। और चौथा प्रश्न है व्हाट आर द स्टेप्स गवर्नमेंट हैव टेकन टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी अमंग इट्स सिटीजन्स। भारत सरकार ने कौन से प्रोग्राम्स, कौन से स्कीम्स लॉन्च करी हैं कि जिससे कि इक्वालिटी जो है, बराबरी का जो वो है समाज में, उसको लाया जाए। किस तरह से सभी लोग बराबर हैं, इक्वल है संविधान के दायरे में, उस चीज़ को समझाया जाए। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो था व्हाट इज़ इक्वालिटी, जो मीनिंग ऑफ इक्वालिटी था, तो अगर हम आसान शब्दों में कहें, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल स्पेशली इन स्टेटस, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़। स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, सिंपल सिंपल सा, आप बराबर, जहाँ सब बराबर हो, चाहे वो आपका स्टेटस यानी रुतबा हो, राइट्स अधिकार हो, और आपको मौके मिलते हैं नहीं मिलते हैं, जो भारत के संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है उसके हिसाब से। और कहता है कि इट इज़ वन ऑफ द आइडियल्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड सो द फाइट टू अटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वालिटी लाइक रेशियल, जेंडर और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। कहते हैं कि भारत की जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, उसमें आदर्श माना जाता है इक्वालिटी का। और जब तक नहीं ये भावना लोगों के अंदर आएगी तब तक कभी भी इक्वालिटी का ये जो इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते समाज के अंदर। और हमारे समाज के अंदर कई तरह की इनइक्वालिटीज़ हैं, और उन इक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, जैसे रेशियल इनइक्वालिटी है, जेंडर और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, तो ये हमारे समाज में हैं। और इन चीज़ों को कैसे ख़त्म करना है और इक्वालिटी लानी है, उस चीज़ के बारे में कहा गया है। अगर आप साधारणतः एक छोटी सी एग्जांपल आप देखना चाहते हैं, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी इक्वल राइट टू वोट। अगर आप देखते होंगे कि जब भी यहाँ भारत में इलेक्शंस होते हैं, तो आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े आदमी, चाहे वो अंबानी है, चाहे वो टाटा बिरला है, चाहे वो खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, कोई भी है, या छोटा से घर का नौकर, डोमेस्टिक वर्कर या सफाई कर्मचारी, तो उसको भी उतना ही अधिकार है वोट देने का जितना अंबानी को है। उतना ही वोट देने का अधिकार एक छोटे से डोमेस्टिक वर्कर को जितना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि सभी को वोट देने का अधिकार है, और वो किस पार्टी को अधिकार करता है वो उसका अपना पर्सनल डिसीजन है। यानी यहाँ से हम इतना समझ सकते हैं कि इक्वालिटी के बारे में जो हम बराबरी की बात करते हैं, तो वो संभव है, वो हो सकती है। और उसका एक उदाहरण आपके सामने रखा मैंने। दूसरा उदाहरण है मिड डे मील स्कीम, जो कि मध्यम वर्ग ये भोजन भोजन की स्कीम है, जो दिन के समय भोजन कराया जाता है स्कूल्स में थ्रू आउट इंडिया, जिसमें कई सारे बच्चे जो हैं दिन का खाना वहाँ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, जो भी है,
तो वो सब मिल बैठ के वहाँ पे खाना खाते हैं। इसके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से मिड डे मील स्कीम ने इक्वलिटी को जो इम्प्लीमेंट करने में बहुत सहायता करी है। सबसे बड़ी पहली बात है कि व्हाट इक्वलिटी इज़ नॉट है कि हम कई बार क्या समझ बैठते हैं कि इक्वलिटी और क्या इक्वलिटी है और क्या नहीं है, उसके बीच का डिफरेंस जो है हम भूल जाते हैं। कई बार हम क्या मान के चलते हैं, इक्वलिटी इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट ट्रीटिंग एवरीवन द सेम। इसका इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप हर हमेशा एक ही तरह से लोगों को ट्रीट करो। इट्स अबाउट ट्रीटिंग पीपल इन सच ए वे दैट द आउटकम फॉर ईच पर्सन कैन बी द सेम। इक्वलिटी का मतलब है इस तरह से लोगों को ट्रीट करना कि जो आपका रिजल्ट होगा तो हर एक इंसान के लिए वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है, और वो आपको अचानक सामने आप कहीं जा रहे हो और आपको मिल जाते हैं रास्ते में, और आप एक ही टाइम पे दोनों के साथ बात कर रहे हो, दोनों का हाल चाल पूछा आपने, ठीक है, और दोनों में क्या समानता रखी आपने कि आपने दोनों को एक ही नज़रिए से, एक ही बिहेवियर से बातचीत की, उनसे उनसे हाल चाल पूछा जैसे भी। उससे क्या हुआ कि एक तो अमीर आदमी है, उसको भी ये लगा यार इसको जो गरीब आदमी है इसको भी ऐसे ट्रीट किया, गरीब आदमी को भी लगा इसने इसको भी ऐसे ही बिहेवियर से ट्रीट किया, कि उसको लगा कि नहीं, ये इसमें कोई भेदभाव नहीं करता है। जिससे क्या है कि मन में ये ऐसे भावना आ जाती है कि नहीं, हाँ, हम सब बराबर हैं। देन दूसरी चीज़ है, दिस मीन्स पुटिंग थिंग्स इन प्लेस टू सपोर्ट पीपल टू अचीव सिमिलर आउटकम्स। इक्वेलिटी का मतलब क्या है कि चीज़ों को सही ढंग से रखना, सही ढंग से उनको इम्प्लीमेंट करना, जो कि लोगों की सपोर्ट में सहायता करें, और उनका जो रिज़ल्ट है, उनका जो एम है, उस एम को अचीव करने में जो हेल्प करे। तो साधारण शब्दों में हम कहें तो इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी है कि आप सभी को समान नज़रों से देखते हैं। अगर इसका उदाहरण आप देखना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि क्या कानून की नज़रों में सब बराबर है? यस, कानून की नज़रों में सब बराबर है, वो हम आगे देखेंगे। और दूसरी चीज़ आती है कि जो तीसरा प्रश्न था, वाई इक्वलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। इक्वलिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? क्या कारण है कि हम मानते हैं कि नहीं, इक्वलिटी होनी चाहिए सब में, पूरे समाज में इक्वलिटी होनी चाहिए? कुछ तो कारण होंगे जिसके कारण हम ऐसा सोचते हैं। पहला जो है, वन ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। जो एक कास्ट सिस्टम है, आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जातिवाद ने किस तरह से भारत की प्रगति को रोक के रखा हुआ है। यानी जातिवाद एक दीवार की तरह खड़ी है, जिसके कारण इक्वलिटी, जो हम समानता की बात करते हैं, वो नहीं हो पाती, नहीं, हम उसमें सक्षम नहीं हो पाते कि हम उसको पूरा करें। और इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है, तो ख़त्म करना है तो आपके अंदर, आपके दिमाग में, आपकी सोच में, आपके एटीट्यूड में ऐसी भावना होनी चाहिए कि नहीं, आपने सबको बराबर समझना है। ये नहीं कि ये लोअर कास्ट से है और मैं अपर कास्ट से हूँ, ये छोटा मुलाजिम है, मैं बड़ा मुलाजिम है, नहीं। जब तक ये भावना आपके अंदर रहेगी, आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते हो। दूसरी चीज़ है डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर विद पीपल बिलोंग टू लोअर कास्ट। अब इनइक्वालिटी के कारण क्या हो रहा है कि अब जब मान रहे हैं हम कि इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हमारा जो भेदभाव हमारे बिहेवियर में, जब हम किसी से बातचीत करते हैं, किसी से कहीं पर हम बैठे होते हैं, तो जो भेदभाव की भावना हमारे अंदर से आती है, या घृण भावना जो लोअर कास्ट के प्रति आती है, उससे इक्वालिटी समाज में नहीं आ सकती। एक उदाहरण के तौर पर आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जो फेमस दलित राइटर है, उन्होंने अपनी जीवनी यानी ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा है, ऑटोबायोग्राफी झूठन, वो लिखा है उन्होंने उसमें कि दैट ही हैड टू सिट अवे फ्रॉम अदर्स इन द क्लास। उसे क्लास में बाकी बच्चों से भिन्न बिठाया जाता था, बैठना पड़ता था, मजबूरी में बैठना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, और उसके साथ बिहेवियर भी वैसा किया जाता था कि उसको हर बार ये एहसास कराया जाता था कि तू लोअर कास्ट से है। और कई बार तो ऐसा होता था कि
ही वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड प्ले ग्राउंड, और उससे कई बार प्ले ग्राउंड साफ कराया जाता था, और स्कूल की बिल्डिंग भी साफ कराई जाती थी। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता था। उसी में आप पढ़ेंगे आगे कि किस तरह से एक दिन उसके पापा जब वहाँ स्कूल के सामने से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनका बेटा पूरे स्कूल में साफ सफाई कर रहा है, बाकी सब बच्चे पढ़ रहे हैं, हेडमास्टर मास्टर लोग सब बैठे हुए हैं। तो उन्होंने मास्टर से पूछा कि क्यों मेरे बेटे से इस तरह से सफाई करवाई जा रही है, क्यों ऐसा भेदभाव कराया जा रहा है। तो इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ साफ दिख रहा था कि जो मास्टर्स का जो वहाँ पर भेदभाव जो था उसके साथ वो बुरा था। और तीसरी चीज़ है इनकम गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। और इसकी वजह से भी जो इनकम गैप है, क्योंकि हमारे प्रजातंत्र में जो चल रहा है आगे, लोकतांत्रिक सरकारें, लोकतांत्रिक ढांचा है, तो जो सिस्टम है उस सिस्टम में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वो प्रॉपर ढंग से नहीं है। या तो प्रजातंत्र या जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अधिकारी, या तो वो ठीक से नहीं करते हैं, करप्शन करते हैं, या अगर वो ठीक से करते भी हैं तो शायद लोगों तक पहुंच नहीं पाता किसी कारण से। तो उस कारण से जो अमीर और गरीब का जो गैप है वो बढ़ता, कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। और इस वजह से क्या है, जो इनइक्वालिटी के जो भावना, हीन भावना जो है वो अंदर से आती है, जिससे उस गैप को, जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर है, उसको कम करने में हमें सरकारों को, इवन जो लोकल लेवल पे लोग, उनको दिक्कत आती है। चौथी चीज़ है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आपने देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा कि धार्मिक आधार पर किस तरह से भेदभाव किया जाता है एक दूसरे को। ठीक है। और ये जो धार्मिक भेदभाव है ये बहुत खतरनाक है, हमारी सोसाइटी के लिए खतरनाक है, हमारे देश की प्रभुत्वता के लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि यही धार्मिक नफरत नफरत भर देती है दिल में। धार्मिक भेदभाव के कारण जो दिलों में नफरत पैदा हो जाती है, और कई बार तो इससे आपने देखा होगा कि दंगे फसाद भी हो जाते हैं, जिससे केवल व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है, पूरे समाज का नुकसान होता है, पूरे देश का नुकसान होता है। कई सारे लोग मारे जाते हैं, घर जल जाते हैं। अक्सर आपके सामने कई सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। तो इस कारण से भी हम क्या मानते हैं कि नहीं, अगर ये कहीं ना कहीं एक इनइक्वालिटी है तो इसको एक वो बराबरी लाने के लिए हमें कुछ न कुछ कदम तो उठाने चाहिए। तो जो सरकार ने जो कदम उठाए हुए हैं, तो उनके बारे में हम करेंगे कि हमारे भारत के संविधान में क्या क्या व्यवस्था की गई है, कि प्रोविजंस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वेलिटी इज इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं भारत के संविधान में, आपके जो मौलिक अधिकार हैं, उनमें अनुच्छेद 14 से 18 तक राइट टू इक्वेलिटी, यानी बराबरी का जो अधिकार है, समानता का जो अधिकार है, वो आपको मिलता है। और अगर कोई भी व्यक्ति उनको मानने से इनकार करता है तो उसको सज़ा भी हो सकती है। और पहला जो है इसमें है, फर्स्ट जो है, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। व्हाट दिस means is that every person from the president of the country to a domestic worker has to obey the same laws। इसका मतलब है कि that every person is equal before law, कानून के सामने जो है सब बराबर हैं, कोई उसमें भेदभाव नहीं है। और इसका मतलब ये है कि चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या एक घर का डोमेस्टिक जो वर्कर है, उसको उसको कानून का पालन करना पड़ेगा, उसको भारत के संविधान का पालन करना पड़ेगा। वो उसको मानना ही मानना पड़ेगा, उससे ना माने इनकार नहीं कर सकता। दूसरी है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस आर वर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। तो कोई भी किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता,
इस बेसिस पर कि वो किसी धर्म से बिलोंग करता है, किसी रेस, कास्ट, या वो कहीं और पैदा हुआ, या वो मेल या फीमेल, इस आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये तीसरा जो है, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स। हर एक इंसान को, जो भारतीय नागरिक है, उसको आज़ादी है, वो कहीं पर भी जा सकता है। इनमें से प्लेग्राउंड है, होटल है, शॉप्स है, मार्केट, कहीं पर भी जा सकता है, उसको कोई मनाही नहीं है। ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग गार्ड्स। और सभी नागरिक जो हैं वो वेल्स यानी कुआं, रोड्स एंड बाथिंग गार्ड्स वो यूज़ कर सकते हैं, वो सबके लिए उपलब्ध हैं। चौथा है, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। सबको बराबर मौका मिला, जितने भी नागरिक हैं, भारत के नागरिक, उन सबको मौका मिलेगा, चाहे उन्हें नौकरी के लिए या किसी ऑफिस में नौकरी के लिए अप्लाई करना है, नौकरी पाने के लिए उनको बराबर मौका मिलेगा, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा इस बेसिस पर कि वो किसी धर्म से बिलोंग करता है, या रेस या कास्ट, मेल या फीमेल है, या डिसेंट है, या कहीं और का रहने वाला है। जो पांचवी चीज़ है वो है, अनटचेबिलिटी हैज़ बिन एबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी जो छुआछूत की बीमारी है, हम पहले बीमारी ही कहेंगे हम इसको, क्योंकि तो अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड, इसका मतलब कि जो छूत, जैसे लोअर कास्ट अपर कास्ट का जो डिफरेंस था, जो जिससे हम मानते थे कि ये अनटचेबल है, इसको छूना है आप गंदे हो जाएंगे, तो वो जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। भारत के संविधान में प्रोविजन है कि अगर ऐसा कोई करता है तो वो दंड का अधिकारी होगा, उसको दंडित किया जाएगा। उसके बाद है, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी। इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट, भारत की सरकार ने कई सारे स्टेप्स उठाए हुए हैं। उनमें से 2 ways इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज़ गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 2 तरीक़ों से उन्होंने बताया। पहला है थ्रू लॉज, जो हमारे भारतीय संविधान में है। तीसरा है थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। और उसके अलावा वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल इंडिया ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। जो मिड डे मील स्कीम जिसकी बात मैंने पहले करी थी, तो जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, सबसे पहले जो स्टेट थी वो तमिलनाडु थी, जिसने कि 2001 में इसको इंट्रोड्यूस किया, और फिर उसके बाद पूरे भारत में इसको लागू किया गया। अब इस स्कीम के लागू होने के बाद, चाहे आपके स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, वो चाहे ब्राह्मण है, राजपूत है, मुस्लिम है, शेड्यूल कास्ट है, दलित है, तो सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और यहाँ तक कि इन स्कूल्स में जो खाना बनाते हैं वो भी दलित, बड़े सारे स्कूल्स, मैक्सिमम स्कूल्स में दलित वुमेन ही काम, मतलब कुक का काम करती है, वही खाना बनाती है, वही खाना सब बच्चे मिल बैठ के खाते हैं। तो इसके माध्यम से एक जो समानता का कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, तो वो बचपन से ही बच्चों में ये आ जाता कि हम सब लोग बराबर हैं। और आगे जाके वो क्या होगा कि वो किसी और के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। जब ऐसी भावना मन के अंदर पैदा होगी तो वो आगे जाके एक अच्छे नागरिक, अच्छे शहरी बन के रहेंगे। उसके अलावा जो हैं बाकी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, वह है, वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। तो एटीट्यूड जो आपका है वो बहुत धीरे धीरे चेंज होता है, उसमें जो चेंज आती है हमारे बिहेवियर में, वो धीरे धीरे, किसी चीज़ को समझने में टाइम लगता है, और जैसे आप समझ जाते हैं तो आप अपने माइंड को चेंज करते हो कि नहीं, मेरी सोच गलत थी, मैं गलत सोचता था, हम सब जो हैं, हम सब समान हैं, सभी इंसान हैं तो सभी समान हैं। तो वो जो भावना जब तक ना आपके मन के अंदर आएगी, तब तक आप
इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, दे कंटिन्यू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग जानते हैं कि भाई जो ये जो भेदभाव करना है ये गलत है, ये कानून का उल्लंघन करना है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं। ठीक है, चाहे वो धार्मिक आधार पे हो या जातिवाद के आधार पर हो, या कोई डिसेबिलिटी है जैसे हैंडीकैप है, कोई भी प्रॉब्लम है, या इकोनॉमिक स्टेटस पे, तो या फिर मेल फीमेल के आधार पे, तो वो जो इक्वेलिटी की भावना है तो वो नहीं आ पाती है, और इक्वेलिटी जो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए समाज में वो नहीं हो पाती है। तो ये फैक्टर्स भी हैं जो कि हमारे समाज को आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर ले जाते हैं। इक्वेलिटी लाने के बजाय इनइक्वेलिटी और बढ़ती जाती है। आपने अक्सर अपने निजी जीवन में देखा होगा कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते होंगे कि ऐसा कई बार आपको फील हुआ होगा कि हम सब लोग बराबर नहीं हैं, क्योंकि ऐसा फील कराया जाता है। कुछ लोग डेलिबरेटली ऐसा करते हैं, कुछ लोग जाने अनजाने में करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं। तो उस चीज़ को ख़त्म करना है तो ये सब चीज़ें समझनी होंगी, हमें किस तरह से क्या काम करना है। उसके बाद है इस्टेब्लिशिंग इक्वेलिटी इन सोसाइटी। अब अभी तक हमने तो बात कर दी, अदर फैक्टर्स की बात कर ली हमने, प्रोविजंस क्या हैं भारतीय संविधान में, गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स उठाए हैं, उसके अलावा कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो कि लगातार हमें इक्वेलिटी को इम्प्लीमेंट करने से रोक रहे हैं। तो इस्टेब्लिशिंग इक्वेलिटी इन सोसाइटी वो किस तरह से आएगी? जब मैंने कहा पीछे भी कि इस्टेब्लिशिंग इक्वेलिटी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल, और ये लगातार, ये नहीं कि आप एक बार कोशिश करेंगे तो और ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं, इट्स ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल। आपको लगातार ऐसा करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ऐसी भावना उनके अंदर पैदा करनी पड़ेगी कि वो सबको समान समझे। और बच्चों को अगर बताया जाए स्टार्टिंग से, जैसे हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के थ्रू भी, जो आपकी बुक्स हैं वहाँ पर भी लिखा है, तो आगे जाके आप भी जो आपसे छोटे बच्चे हैं उनको बता सकते हो, या इवन समटाइम्स बाकी लोगों को भी समझा सकते हो। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, कोऑपरेशन ऑफ सोसाइटीज़ ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस। जहाँ जिस समाज में आप रहते हो उसका कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ की सोच, वो क्या सोचते हैं इसको लेकर, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गलत सोचता है तो उसको समझाने की ज़रूरत है, ना कि झगड़ा करके या मार पिटाई करके, ऐसा नहीं। और इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर। और ये तभी हो सकता है जब आम इंसान ये सोचने लगे कोई इन्फीरियर नहीं है, सब बराबर हैं, सबको समान अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो भारत के संविधान में, चाहे जो नेचुरल राइट्स हैं आपके, उसमें भी सबको समान अधिकार है। भगवान ने इंसान को बनाया है, सबको एक जैसा बनाया है, तो उनको हक भी एक जैसा दिया है। उसके बाद अपनी अपनी एबिलिटी है, कौन क्या करता है, कौन क्या बनता है, वो उसकी अपनी एबिलिटी है, उसकी अपनी वो क्या बोलते हैं, कितना कुशल है वो अपने काम को करने में। एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंजेस। और हर एक इंसान का जो है वो उसको सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, उसको अच्छे से ट्रीट किया जाए, और वो जब तक ना अपना एटीट्यूड चेंज करेगा तब तक ये सब संभव नहीं है। तो अंत में फिर भी इसको ख़त्म करने से पहले हम दोबारा एक नज़र मार लें कि हमने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ इक्वालिटी है, व्हाई इक्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट आर द स्टेप्स गवर्नमेंट हैव टेकन टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी अमंग इट्स सिटीजन्स। व्हाट इज़ इक्वालिटी, आपने समझा इसका मतलब क्या है, क्यों इक्वालिटी हमें चाहिए समाज में, क्या कारण है, और क्या इक्वालिटी नहीं है, हम जो समझते हैं उसके परे थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो भी आपने देखा। उसके बाद व्हाई इक्वालिटी इज